जैसा कि आप सभी को पता है, हम RWA की RPF SI कांस्टेबल की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स के पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में रसायन विज्ञान को भी कंप्लीट कर लेंगे। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको कैसे पहुँचाया जा सके, तो इसलिए आपका कोई भी ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक है 5। बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक 5 है। बोरोन तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन समूह आवर्त सारणी के वर्ग 13 में स्थित है, जिसके अंतर्गत अन्य तत्व बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आदि आते हैं। एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो उसका नाम है हेक्सेन डाइओइक अम्ल। एडिपिक अम्ल का हेक्सेन डाइओइक अम्ल है, ये नाम IUPAC नेम इसका। फॉर्मिक अम्ल HCOOH का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो उसका आयनीकरण नियतांक है 1.8 गुणा 10 की पावर -4। निम्नलिखित में से कौन सी एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो वो रेयान है। रेयान एक निर्मित पुनर्जीवित सेल्यूलोज फाइबर है। यह मुख्य रूप से लकड़ी की लुगदी शुद्ध सेल्यूलोज से निर्मित होता है, जो एक अर्ध कृत्रिम फाइबर जो विघटित होकर रेशम का निर्माण के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद लगभग शुद्ध सेल्यूलोज के सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। क्योंकि रेयान प्राकृतिक रूप से बनने वाला पॉलीमर से निर्मित होती है, इसे एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर माना जाता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। किसी भी मिट्टी द्वारा दिखाया गया रंग उस मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के कारण होता है। मिट्टी के रंग को निर्धारित करने वाले एक मुख्य कारक ऑक्साइड की संरचना होती है। लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है तथा आयरन ऑक्साइड का रंग लाल भूरे रंग का होता है, इसलिए लाल मिट्टी को लाल रंग की होती है, लाल मिट्टी लाल रंग की होती है। मेलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो उसका IUPAC नाम है प्रोपेनडियोइक अम्ल। एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Al तथा परमाणु क्रमांक 13 है। एल्यूमिनियम का परमाणु भार 26.98 है। एल्यूमिनियम का प्रयोग मूर्ति, बर्तन, कार, पावर लाइन, भोजन व दवाइयों की पैकेजिंग, कंप्यूटर, विमान आदि में होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने वर्ष 1932 में की। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। इसे N से दर्शाया जाता है। चैडविक ने बोरेलियम की एक बहुत पतली शीट पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। तब बेरिलियम से एक प्रकार की किरण निकलती है। जेम्स चैडविक ने इस किरण के अध्ययन के फलस्वरूप बताया कि ये किरणें विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0086 लगभग हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 है। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 है और बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 है। मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक 1.44 है। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो सल्फर के लिए S का प्रयोग होता है। सल्फर
या गंधक एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 16, परमाणु भार 32.1, 32 ही आप याद रख सकते हो। यह आवर्त सारणी में ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है। यह एक चमकीला पीला क्रिस्टलीय ठोस है। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच इससे कम होगा। किससे? 5.6 से कम होगा। वर्षा का पानी जब अम्ल के साथ धरातल पर पहुंचता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच स्तर 7 या साधारण जल 6.5 से 8.5 के मध्य होता है। अम्लीय वर्षा जिसका पीएच स्तर 4.5 से 5.6 के मध्य होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो गैलियम का परमाणु क्रमांक होता है 31। ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है एथेनडियोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो उसका आयनीकरण नियतांक है 1.74 गुणा 10⁻⁻5। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो वो श्रृंखलन कहलाती है। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता श्रृंखलन कहलाती है। रासायनिक आबंध एक रासायनिक यौगिक को जन्म देने के लिए 2 या 2 से अधिक परमाणु अणुओं या आयनों के बीच एक रासायनिक आबंध का निर्माण करता है। कार्बन अधात्विक और सहसंयोजक आबंध बनाता है। सहसंयोजक आबंध वह आबंध है जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़े के साझे के बाद बनता है। 3 प्रमुख प्रकार के सहसंयोजक आबंध होते हैं जो एकल, डबल और ट्रिपल आबंध होते हैं। कार्बन परमाणु 4 एकल आबंध बना सकता है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक कार्बनिक यौगिक है। इसे बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में प्रति अम्लों के रूप में सोडा युक्त पेय पदार्थों के रूप में होता है। NaHCO3 आसानी से CO2 उत्पन्न कर सकता है। CO2 गैस हवा से भारी होने के कारण आग व वायु के मध्य एक परत का निर्माण कर लेती है, जिससे आग का वायु से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो वो टमाटर है। टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। वहीं दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वहीं नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के रूप में परिभाषित करते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉनों की कुल संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग के बराबर। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो वो बाष्पीकरण कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें तापमान द्वारा जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है बाष्पीकरण कहलाती है। जल का बिना क्वथनांक बिंदु पर आए ही वाष्पित होना। जल की सतह पर जल के कण आसपास की सतह से तापीय ऊष्मा प्राप्त कर इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि जल के अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं तथा वाष्प में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। परमाणु की संरचना पर काम के लिए वर्ष 1922 ईस्वी में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो नील्स बोहर थे। वर्ष 1922 में नील्स बोहर को परमाणु की संरचना पर उनके शोध और योगदान के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
नाइट्रल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो वो होती है स्टेफन अभिक्रिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? तो वो है CaSO4 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तुरंत जमने वाला जिप्सम प्लास्टर है जो एक महीन पाउडर है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना हुआ, जो गीला होने और सूखने दिया जाने पर कठोर हो जाता है। हीलियम के परमाणु संख्या क्या है? हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। हीलियम बाजार में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व है। हीलियम प्रतीक बाजार नहीं है, ब्रह्मांड में हीलियम प्रतीक He व परमाणु क्रमांक 2 के साथ आदर्श गैस के रूप में जाना जाता है। हीलियम रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। हीलियम का उपयोग गुब्बारे और ब्लीम्प आदि को फुलाने में किया जाता है। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए क्या को मापने की एक इकाई है? किस चीज को मापने की इकाई है? तो वो प्रेशर को मापने की एक इकाई है। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की एक इकाई है। एटीएम की फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, समुद्री स्तर पर वायुमंडलीय दबाव। किडवन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो किडवन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की। किडवन एक रासायनिक परिवर्तन है जिसका उपयोग रोटी, शराब, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। लुई पास्चर ने बताया कि गर्मी किडवन के कारण बनने वाले रोगाणु को मार देती है। इस खोज के कारण उन्होंने भोजन में हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करने की एक प्रक्रिया का आविष्कार किया। इस प्रक्रिया को ही पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण यानी किडवन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो फास्फोरस को P से डिनोट किया जाता है। फास्फोरस को दो प्रमुख फास्फोरस यानी कि P से डिनोट किया जाता है ना, दो प्रमुख रूप से पाया जाता है। एक तो सफ़ेद फास्फोरस और दूसरा लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में होता है। कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। यह एक सामान्य लवण है। इसकी जलीय घोल क्षारीय होती है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है MgOH2। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है औपचारिक सूत्र। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए औपचारिक सूत्र का उपयोग होता है। एक संरचनात्मक सूत्र अणु परमाणुओं की संख्या का आबंध व्यवस्था को इंगित करता है। आणविक सूत्र एक अणु या यौगिक में विभिन्न परमाणुओं की सटीक संख्या को इंगित करने के लिए रासायनिक प्रतीकों और पादांक का उपयोग करते हैं। वहीं रासायनिक सूत्र किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना को दर्शाता है। यह या तो आणविक या मूल अनुपाती सूत्र हो सकता है। कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है इन्हें। कार्बनिक रसायन में एलिफैटिक यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक की दो श्रेणियों में से एक है। दूसरी श्रेणी में एरोमेटिक यौगिक होते हैं। इन दोनों श्रेणियों में निम्न अंतर है। एरोमेटिक यौगिकों में परमाणु की किसी श्रृंखला का एक स्थायी चक्र सम्मिलित होता है बेंजीन में। वहीं एलिफैटिक यौगिक में
या तो ऐसा कोई चक्र नहीं होता या वह उस यौगिक के मुख्य भाग का स्थायी हिस्सा नहीं होता। ब्यूटेन एलिफेटिक यौगिक का उदाहरण है क्योंकि इसमें बिना किसी चक्र वाली कार्बन परमाणु श्रृंखला होती है। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा के साथ साथ पानी के साथ भी विस्फोट के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से यह धातु खुला में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसी कारण सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Na व परमाणु क्रमांक इसका 11 है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? जो बाहर उपस्थित होते हैं बाहरी कक्षा में, उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? तो वो होता है टेफ्लॉन। कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो वो होता है उत्प्रेरक। वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं तथा अभिक्रिया के अंत में स्वयं में परिवर्तित हो जाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक 3 प्रकार: धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक और स्वतः उत्प्रेरक। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो वो ट्रांसलेशन प्रदर्शित करता है। अब परमाणु कण, प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो वो की थी रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन एक परमाणु के नाभिक में स्थित एक धनात्मक रूप में आवेशित कण है जिसे 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया। रदरफोर्ड ने 1917 में यह सिद्ध किया कि हाइड्रोजन परमाणु अर्थात एक प्रोटॉन का केंद्रक अन्य सभी परमाणुओं के नाभिक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो वो बेकेलाइट है। इनमें से बेकेलाइट सबसे कमजोर विद्युत चालक है। बेकेलाइट एक थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच और प्लग बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो वो सिरका है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वहीं नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मीथेन के लिए सूत्र क्या है? तो मीथेन का सूत्र है CH4। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 है। यह एल्केन श्रेणी का सर्वप्रथम सदस्य है। यह रंगहीन गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसे भारी गैस या मिथाइल हाइड्राइड के रूप में भी जाना जाता है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? इंडियम तत्व की परमाणु संख्या 49 है। यह जस्ते के शोधन में प्राप्त सीसा इंडियम का प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग मिश्र धातु के रूप में आभूषणों में, दर्पण बनाने में, दंत व्यवसाय में तथा परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन का प्रवाह मापने में किया जाता है। पानी के कितने ग्राम से 1 मोल 6.022 गुणा 10⁻23 पानी के अणु बनते हैं? तो वो 18 ग्राम से बनते हैं। क्योंकि पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। यहाँ 2 अणु हैं तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। 2 एकम 2, 16 और 2 18। इस प्रकार से 18 ग्राम है। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो वो बेकेलाइट का।
निम्न में से कौन सा एक प्रासलिस एरोसोल प्रकार का कोलाइडी है? तो वो है कोहरा। कोलाइड्स वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक पदार्थ दूसरे में समान रूप से प्रक्षेपित होता है जिस पदार्थ को फैलाया जाता है। कोलाइडी का वर्गीकरण करने की एक सामान्य विधि है। कोलाइड्स प्रकार में सोल, इमल्सन, फोम व एरोसोल शामिल हैं। सोल ये तरल में ठोस कणों के साथ एक कोलाइडी निलंबन है। इमल्सन यह दो तरल पदार्थों में संयोजन से बनते हैं। और फोम जब कोई गैस कण तरल या ठोस में परिवर्तित हो जाती है। वहीं एरोसोल में गैस में तरल व ठोस के छोटे छोटे कण बिखरे होते हैं। एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम गैस होती है जबकि परिक्षिप्त अवस्था ठोस व तरल दोनों में हो सकती है। एरोसोल के उदाहरण निम्न हैं जैसे कि धुआं, कोहरा और धुंध। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो वो रदरफोर्ड को कहा जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। आइजैक न्यूटन को भौतिक का जनक कहते हैं। गैलीलियो को आधुनिक भौतिक का जनक कहते हैं। निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो वो एस्टर में आती है। रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयोग की होती है? तो वो टेफ्लॉन होती है। बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के वाहितम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? तो इनमें से समस्थानिक नहीं है जिनका स्थान वही नहीं है जो सबका हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा। H2 का भी परमाणु क्रमांक H आ रहा है, H का एक ही होगा। H3 का भी एक ही होगा। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 दोनों का एक है। कार्बन 12 और कार्बन 14 इन दोनों का एक है। लेकिन ये है कैल्शियम, ये है आर्गन, इन दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है। तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। सभी ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा परमाणुओं से ही बने होते हैं। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया की दर का प्रकाशन कहलाता है। वो कहलाता है दर संबंधी नियम। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? वो डिजन रेट दर्शाती हैं। समान ऊर्जा वाली कक्षाओं को डिजन रेट कक्षा कहा जाता है। बैलेंस कक्षा एक परमाणु का सबसे बाहरी आवरण होता है। हाइब्रिड कक्षाओं के एक अणु में हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनाई गई नई कक्षाएं होती हैं। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? तो वो है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? तो वो है स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री यह रासायनिक सूत्रों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उपस्थित मात्रात्मक या मापनीय संबंधों का अध्ययन कहलाता है। निम्न में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? तो वो मेथेनॉल को कहा जाता है। मेथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है। इसका अणु सूत्र CH3OH है। इसे मेथिल एल्कोहल या कास्ट एल्कोहल, वुड स्प्रिट भी कहते हैं। यह लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होती है, इसलिए इसे वुड स्प्रिट बोला जाता है। क्लोरोएथीन का सामान्य नाम क्या है? तो वो है विनाइल क्लोराइड। कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो संकरण परमाणु की संयोजी कक्षा में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा व भिन्न आकृति के कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा को पुनः वितरण कर समान ऊर्जा व समान आकृति के उतने ही कक्षकों के बनने की प्रक्रिया का संकरण कहते हैं।
पराग कणों की बाह्य परत एक्सीन निम्न में से किसकी बनी होती है, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? तो वो है स्प्रोपोलेनिन, संयुग्मित डिकेटोन बेंजीक्विनोन के निर्माण के लिए फिनोल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होती है? तो वो क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होती है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या हैं? ये हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक हैं। 1H1 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। एक तो 1H1, इसे प्रोटियम बोलते हैं। एक बोलते हैं डी, या इसे 1H2 ड्यूटेरियम, इसी को हम भारी जल भी कहते हैं। भारी जल में जो होता है D2O होता है, D2O, यानी कि 1H2 वाला ये डी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही हम भारी जल कहते हैं। और टी से करते हैं ट्राइटियम, यानी कि 1H3। आसुत जल विद्युत का क्या होता है? आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक में खनिज लवणों की थोड़ी सी मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए जल विद्युत का सुचालक होता है, तथा आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का कुचालक होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है, तो वो दहन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो वो होता है 3:8, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, लेकिन ये दो अणु हैं, 16 दूनी 32 हो गया। 12 और 32 का अनुपात 4 से काटोगे आप 3 और 8, ठीक है। पदार्थों का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता क्या कहलाता है? तो वो तत्व कहलाता है। तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं प्रतिक्रियाओं के द्वारा और अधिक सरल तत्वों में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे कि सोना Au, चांदी Al, लोहा Fe आदि। अगला क्वेश्चन, नाविक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्रोमोटीन कहलाता है, ठीक है। नाविक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? क्रोमोटीन। क्रिस्टलीकरण पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पॉइंट डिफेक्ट में। पॉइंट डिफेक्ट जो क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु या आयनों की नियमित व्यवस्था पूर्णतः नियमित होती है, यानी प्रत्येक अवयव एक निश्चित बिंदु पर उपस्थित होते हैं, परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी शून्य होती है। अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था से विचलन ही बिंदु दोष कहलाता है। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो वो हैबर विधि कहलाती है। वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचलित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वो पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन कहलाते हैं। नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो वो एडपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये कठोर होते हैं। नाइलॉन धागे में उच्च तन्यता होती है तथा इनकी प्रवृत्ति प्रत्यास्थ होती है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। इस तत्व की खोज फ्रेंच केमिस्ट थे निकोलस लुइस बोकलेन ने की थी। इसमें गुण है कि यह सिल्वर ग्रे रंग की धातु होती है, यह नॉन मैग्नेटिक धातु होती है, यह नर्म व भंगुर धातु होती है, यह एक्सरे किरणों के लिए पारदर्शी होती है। एक्सरे बिना किसी रुकावट के बेरिलियम से होकर गुजर जाती है। किस पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो वो स्वपोषी होते हैं।
स्वपोषी इस पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिनोल का रासायनिक सूत्र क्या है? फिनोल का रासायनिक सूत्र है C6H5OH। निम्न में से न्यूक्लोन किसे कहा जाता है? न्यूक्लोन कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? तो वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन हीटर, इसके अवयव के लिए उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए, इसलिए नाइक्रोम का उपयोग इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व के रूप में किया जाता है, जो एक मिश्र धातु है जिसमें 80% निकेल और 20% क्रोमियम होता है। इसका गलनांक उच्च प्रतिरोध के साथ 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो इस तत्व को हीटिंग के रूप में प्रयोग करने के लिए सबसे अच्छा होता है। नाइक्रोम क्रोमियम ऑक्साइड की एक बाहरी परत विकसित करता है, जो इसे हवा में स्थिर बनाता है, और यह क्रोमियम की परत तत्व को गर्म करने के दौरान ऑक्सीकरण करने में सहायता करती है। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं इनेंसियोमर्स कहलाते हैं वो। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो वो एनिलिन है। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम एनिलिन है। यह अमीनो समूह से जुड़ा हुआ फिनाइल समूह से युक्त है। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? तो वो है कैलोमल। मरकरी क्लोराइड एक रासायनिक यौगिक है, इसका अणुसूत्र HgCl2 है। किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? तो वो आयनीकरण तापीय धारिता कहलाता है। आयनीकरण तापीय धारिता किसी भी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति के मात्रात्मक मापक आयनीकरण तापीय धारिता कहलाती है। वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो वो वर्धक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना है? किस तत्व की कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना है? तो वो है सिलिकॉन की, क्योंकि फास्फोरस का, नाइट्रोजन का और पोटेशियम का उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन से रसायन का प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। यह एक अम्लीय रंगहीन तरल कार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है भारी जल, जिसे D2O कहते हैं। D2O ये मंदक के रूप में कार्य करता है परमाणु रिएक्टर में। निम्न में से कौन सा रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देते हैं? तो वो है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल या जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। यह कच्ची चीनी को रंगहीन करने में भी प्रयुक्त होता है। 34-35 मिनट में हमने रसायन विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपके लिए निश्चित ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे की क्लास में हम बायो और स्टैटिक जीके को भी कंप्लीट कर लेंगे।